हेलो एवरीवन। आज मैं आपको आर के मार्टिन की थ्योरी ऑफ एनोमी और डेविएंस पढ़ाने जा रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत ही सिंपलेस्ट और इजी वे में आपको इसके समझा पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर सोसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं जो वहाँ के लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे ही सोसाइटी ने कुछ गोल्स बनाए हैं। गोल्स क्या होते हैं? मनी, सक्सेस, नेम, फेम, पावर। अगर जो इंसान इन गोल्स को अचीव करता है उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है सोसाइटी में, उसका ज़्यादा सम्मान होता है। ठीक है, लेकिन इन गोल्स को अचीव करने के लिए उसने कुछ स्टेप्स बनाए, उसने कुछ रास्ता भी दिया है सोसाइटी ने कि आपको इसी रास्ते पे चल के उन गोल्स को अचीव करना है। जो रास्ता है या उसे मीन्स भी कह सकते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मीन्स भी कह सकते हैं। वो क्या है? एजुकेशन, हार्ड वर्क, ठीक है, या कोई आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई, आप उसको लो और उन गोल्स को अचीव करो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम शुरू से ही बचपन में ही बच्चों को बताते हैं भाई बहुत पढ़ाई करो, बहुत मेहनत करो, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। इंजीनियर और डॉक्टर्स क्या हो गए? ये गोल्स हो गए। ये डिफ़ाइन करेंगे एक बच्चे की सक्सेस कि उसने अपनी ज़िंदगी में ये गोल्स अचीव किए। और उस साथ में हम बताते हैं कि एजुकेशन, हार्ड वर्क, ये वो रास्ता है जिससे हमें वो गोल को अचीव करना है। लेकिन सोसाइटी ने ये चीज़ हर किसी के लिए बराबर रखी है। चाहे किसी के पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो अच्छी पढ़ाई कर सकता है, वो अचीव कर लेगा इसलिए। लेकिन किसी के पास नहीं है इतने पैसे, तो वो कैसे पढ़ाई करे, क्या हार्ड वर्क करे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, उसे नहीं पता। जब कोई इंसान जब समझ नहीं आता कि वो कैसे उन गोल्स को अचीव करे, वो सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बनाए हैं उसको फॉलो, या वो सड़क बनाई है जो वहाँ तक गोल तक पहुँचाती है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे वहाँ तक पहुँचे। ना तो उसको गोल समझ आ रहे हैं, ना तो वो मेथड समझ आ रहे हैं। तो वो क्या करता है, गोल को अचीव करने के लिए वो दूसरा रास्ता अपनाता है जिसे हम बोलते हैं डिविएंस या क्राइम का रास्ता। बस इसी को ही आर के मार्टिन ने एनोमी कहा है। जब हम गोल को अचीव करने के लिए जो सोसाइटी ने मेथड्स बनाए, या जो सोसाइटी ने रास्ता दिया है, या सोसाइटी ने जो मीन्स दिए हैं, उसको छोड़ के हम दूसरा टेढ़ा रास्ता अपनाते हैं, क्राइम वाला, डेविएंस वाला, जिसमें हम सोसाइटीज़ के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, तब उसे हम एनोमी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एनोमी इज़ द सोशल रिस्पॉन्स adaptation due to disconnection between socially approved means and culturally acceptable goals। ठीक है, ये एक तरीके का सोशल रिस्पॉन्स होता है जिसमें जब हम इंसान बैलेंस नहीं कर पाता कि वो कैसे गोल को अचीव करे। ठीक है, जो उसको रास्ते हैं वो समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो इतना ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, वो हार्ड वर्क नहीं समझ पा रहा है कि कैसे करे, और वो गोल्स को कैसे अचीव करे वो नहीं समझ पाता है। तब वो दूसरा रास्ता लेता है जिसे वो कहते हैं क्राइम का या डिविएंट का, बस उसे ही एनोमी कहा जाता है। सोसाइटी सबसे ज़्यादा प्रेशर डालती है। सोसाइटी पुट प्रेशर ऑन इंडिविजुअल्स टू अचीव सोशली एक्सेप्टेड गोल्स दो दे लैक मीन्स। मतलब सोसाइटी बहुत प्रेशर डालती है इंडिविजुअल के, भैया तुम सक्सेसफुल बनो, तुम सक्सेसफुल बनो, चाहे उसके पास वो ज़रूरत की चीज़ें हैं नहीं हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, वो मैटर नहीं करता, बस आपको गोल अचीव करना है। दिस लीड टू इंडिविजुअल टू कमिट क्राइम। अब भैया जब उसके पास चीज़ें नहीं होंगी तो वो ऑब्वियस सी चीज़ है कि फिर वो क्राइम ही दूसरा रास्ता बच जाए उसको गोल को अचीव करने के लिए। डिविएंस बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लाइन ऐड कर दी है, वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म। जब भी हम कोई सोसाइटी के दिए हुए नॉर्म्स को तोड़ते हैं और अपना रास्ता खुद निकालते हैं, उसे ही हम डिविएंस कहते हैं। फटाफट से अब हम ये भी समझ लेते हैं, टाइप ऑफ इंडिविजुअल एडेप्टेशन। ठीक है, मतलब इंसान जो इंडिविजुअल है वो कैसे गोल्स और मीन्स में अपने आप को अडेप्ट करता है। ठीक है, मतलब कैसे वो अपने आप को उस चीज़ों में एडजस्ट कर रहा है। सबसे पहले हम समझेंगे कन्फॉर्मिटी। इसको कन्फॉर्मिस्ट भी होते हैं। कन्फॉर्मिस्ट होते कौन है? कन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? कन्फॉर्मिटी वाले या कन्फॉर्मिस्ट वो लोग होते हैं जो भैया गोल भी अचीव करेंगे लेकिन वो प्रॉपर तरीके से करेंगे। मतलब वो सोसाइटी के हिसाब से काम करेंगे कि उनको गोल भी अचीव करना है, उनको सक्सेसफुल भी बनना है, लेकिन वो तरीके से बनना है, कोई गलत काम करके नहीं बनना है। उनको हम कन्फॉर्मिस्ट कहते हैं। जैसे मुझे रिच बनना है तो मैं रिच बनूंगी भाई, मैं वेल्दी बनूंगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूंगी, मैं पैसे सब बचाऊंगी। ठीक है, मैं बाकी ऐसी चीज़ें करूंगी, सारी वो चीज़ें करूंगी जो सोसाइटी में बिल्कुल सही मानी जाती हैं। तो मैं कन्फॉर्मिस्ट हो गई। इनोवेशन में क्या होता है, इंसान को गोल तो पता है
कि मुझे गोल अचीव करने हैं, लेकिन उसको वो मीन्स नहीं समझ आ रहे हैं, ठीक है, उसे पढ़ाई, हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो वो क्या करता है, वो दूसरा रास्ता अपनाता है उस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे स्टूडेंट होता है, अगर उसे कोई एग्ज़ाम पास करना है, भाई एग्ज़ाम भी तो गोल ही होता है, क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम पास करेगा तभी तो वो आगे अपनी लाइफ में कुछ और चीज़ों में सक्सेसफुल होगा। तो एक जो एग्ज़ाम है वो भी एक गोल होता है, लेकिन वो रास्ता दूसरा अपनाता है, जैसे चीटिंग हो गया या जो डर्टी ट्रिक्स हो गई, कुछ भी करके वो गलत रास्ता अपनाता है गोल को अचीव करने के लिए, उसे हम इनोवेशन कहते हैं। रिचुअलिज्म क्या होता है, जिसमें क्या होता है, गोल को हम छोड़ देते हैं, हमें गोल से कोई मतलब नहीं है, हम अपनी लाइफ में खुश हैं, हमें गोल से मतलब नहीं है, लेकिन हम सोसाइटी की चीज़ों को फॉलो करेंगे। मतलब अगर हमें कोई नौकरी चाहिए तो हम करेंगे बहुत हिसाब से, जो सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो रास्ता दिखाया है, भले चाहे हमें वो प्रॉपर गोल मिले नहीं मिले। जैसे मान लीजिए अगर बच्चे होते हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मेन गोल तो यही है कि वो आईएएस आईपीएस बने, भाई अपना आगे क्रैक करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हमें लोअर रैंक पे भी जॉब मिल जाती है, हम सेटिस्फाई हैं, क्यों? क्योंकि हमें गोल से इतना ज़्यादा मतलब नहीं था, भाई मेरी लाइफ इतने से में भी कट जाएगी, इस जॉब से भी कट जाएगी, लेकिन मैंने अपना जो मूड था, जो अपना मीन था, जो मेरा रास्ता था, वो मैंने सोसाइटी के हिसाब से ही अपनाया। तो इसमें रिचुअलिज्म में क्या होता है, हमें गोल से ज़्यादा मतलब नहीं होता, हम गोल को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन हम मीन्स वो ही रखते हैं जो सोसाइटी ने बनाए हैं। रीट्रीटिज्म में क्या होता है, रीट्रीटिज्म में रिजेक्ट कर देते हैं गोल्स भी, मीन्स भी, ना हमें गोल से कोई मतलब है, ना हमें उसके गोल्स को अचीव करने के रास्ते से मतलब है, हम तो अपने ही हिसाब से चलेंगे। जैसे ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, ठीक है, उनको अपने ड्रग में ही इतने इन्वॉल्व रहते हैं ना, तो उन्हें ज़िंदगी में पता होता है कि गोल क्या अचीव करना है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। फिर आप मेथड की तो बात, मतलब मीन्स का तो अब भूल ही जाओ। फिर लास्ट होता है रिबेलियंस। रिबेलियंस क्या होता है, ये रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन ये रिप्लेस करते हैं, मतलब इनको लाइफ में गोल चाहिए, इनके लाइफ के अलग गोल्स होते हैं, और इनके मेथड्स या जो होता है रास्ता वो भी अलग करता है। ये क्या करते हैं, जो पुराने हमारे सोसाइटी ने कुछ रूल्स बनाए थे ना गोल्स को अचीव करने के लिए, ये कहते हैं भाई यही नहीं है, और भी चीज़ें हैं, तो ये न्यू गोल्स बनाते हैं, ये उन गोल्स को अचीव करने के लिए न्यू मीन्स बनाते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारी ऑलरेडी सोसाइटी में जो गोल्स और मतलब जो कह सकते हैं जो हमें सक्सेस डिफाइन करता है या जो उसका रास्ता होता है, ये कहते हैं बस यहाँ तक सीमित नहीं है भैया, और भी चीज़ें हैं। तो ये क्या करते हैं, पुराने को चेंज करके ये न्यू में चेंज कर देते हैं, न्यू गोल्स बनाते हैं, न्यू मीन्स बनाते हैं। ठीक है, होपफुली आपको मेरा थ्योरी ऑफ एनोमी और डिविएंस समझ आया होगा। प्लीज़ अगर आपको समझ आए तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, जिससे मैं और वीडियोस बना सकूं और आपको समझा सकूं। थैंक यू।